हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्मार्ट ज्ञान। तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगर चैनल को आगे बढ़ना है तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आज आप लोगों को बताने वाले बिजनेस के बारे में कि बिजनेस क्या है। देखिए, बिजनेस, मेरा मानना है कि बिजनेस है दूसरों के घर में डाका डालना। बिजनेस क्या है? दूसरों के घर में डाका डालना। अभी आप बोलोगे कैसे? तो देखिए, आप अगर किसी चीज़ को, मान लीजिए कोई दुकान वाला है, कोई दुकान वाला है कोई दुकान वाला है, अगर किसी चीज़ को 10 रुपया में खरीद रहा है, 10 रुपया में खरीद रहा है और इसको 20 रुपया में बेच रहा है, तो क्या हुआ? ये 10 रुपया में खरीदा, 20 रुपये में बेचा। क्या किया? 10 रुपया इससे कमाया, ये कस्टमर से 10 रुपया कमाया। तो क्या हुआ? 10 रुपया उसको लूटा। मेरा कहना गलत है, लेकिन फिर भी आप समझिए, अगर ये 10 रुपया में खरीद के 20 रुपये में बेच रहा है तो क्या कर रहा है? 10 रुपया लूट रहा है। अगर आप ही सोचिए, अगर राम जी रावण से कहता कि मैं आपको मारने जा रहा हूँ, कहाँ से जाऊँ, तो कभी कहता क्या? कभी बता के देता रावण जी? नहीं देते। तो देखिए, ये भी वही चीज़ है। अगर आप किसी को 10 रुपया में खरीद के 20 रुपया में बेच रहे हैं, और उसी इंसान से अगर आप पूछिएगा कि भाई साहब मेरे को कैसा बिजनेस करना है, मैं कैसा बिजनेस करूँ कि चले, बताएगा कभी आपको? नहीं बताएगा। तो ये चीज़ गलत है कि आप लोग यूट्यूब से देख के मोटिवेशन होके जाके कोई बिजनेस खोल लिए। यूट्यूब में बता दिया कि कार खरीदिए, बिजनेस, मेडिकल खरीदिए, मेडिकल बनाइए, बिजनेस चलेगा। ये चीज़ गलत है। दूसरों के कहने से कभी नहीं करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि बिजनेस है क्या। देखिए, आप लोग यूट्यूब में देख के मोटिवेशन होके जाके खरीद कर देते हैं बिजनेस, फिर 2-4 महीना बाद जब नहीं चलता है, क्या होता है? डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये चीज़ गलत है। पहले आप जान लीजिए कि बिजनेस क्या है। देखिए, बिजनेस है जो कि जैसे भी है, ये दूसरों को लूटने के जैसा ही है। आप किसी चीज़ को, मतलब कोई कंपनी वाला है, वो भी किसी चीज़ को बना रहा है तो 7 रुपया में, 8 रुपया में बना के 10 रुपया में बेच रहा है। वो क्या कर रहा है? 3 रुपया कमा रहा है। तो आप इसको समझिए कि ये जो भी है दूसरों को लूटने जैसा ही है। मतलब दूसरों से पैसा कैसे लेना है, बिजनेस सबसे पहला चीज़ वो है। तो दूसरों से अगर आपको पैसा लेना है तो ऐसा नहीं ले लो थप्पड़ मार के ले लिया पैसा, वैसा नहीं है। पैसे लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए ऊपर वाले ने बनाया बिजनेस। अब बिजनेस कीजिए। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में कुछ टॉपिक है जो आपको हम समझाना चाहते हैं। जैसे कि पहला टॉपिक है, मान लीजिए पहला टॉपिक है लोकेशन। एक नंबर वाला टॉपिक है लोकेशन। लोकेशन, अभी बोलेंगे कि लोकेशन कैसे? देखिए, लोकेशन वो चीज़ है, अगर आप गांव में रहते हैं, ये चीज़ को समझिए पहले, फिर जाइएगा कि यूट्यूब देख के बिजनेस कर लिए, फेसबुक देख के बिजनेस कर लिए। पहले देखिए, ये है अगर आप विलेज में रहते हैं, अगर अगर आप गांव में रहते हैं और कोई इंसान रहता है, कोई बंदा रहता है शहर में, जैसे कि टाउन में। अभी आप बोलिए, विलेज के जो जो गांव वाला जो है, उसके बिजनेस में और टाउन के बिजनेस में फर्क है कि नहीं है? पूरा फर्क है। क्योंकि विलेज वाला जो करेगा वो गांव टाउन वाला कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जो टाउन वाला कर पाएगा वो विलेज वाला कर पाएगा? नहीं पाएगा। क्योंकि विलेज में क्या होता है, विलेज में आपको छोटा मोटा दुकान खोलना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा कंपनी खोलना पड़ेगा। जैसे कि छोटा मोटा मतलब एक तो देखिए, टाउन वाला क्या है, वो जाके अपने अपने टाउन में शोरूम खोल सकता है। शोरूम को ही मान के चलिए, वो जाके शोरूम खोल लिया, उसका आज नहीं तो 10 साल बाद भी चलेगा, 2 साल बाद भी चलेगा। लेकिन अगर यही विलेज पे कोई आके एक तो कार शोरूम खोल लिया, इसका हम बता रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस से कि इसका 10 तो क्या, इसका 20 साल भी इसका चलना नामुमकिन है। ये छोटा मोटा गांव में बास कर रहा है, मतलब बासिंदा है, और ये जाके अगर शोरूम खोल लेगा तो मेरा तो मेरे मेरे हिसाब से लगता है इसका चलेगा नहीं। ठीक है, अभी आपको क्या लगता है वो कमेंट में बता दीजिएगा। मेरे हिसाब से लगता है इसका नहीं चलेगा। वहीं अगर शोरूम टाउन में खुलता तो चलता। तो यही डिफरेंस है। तो जो भी फेसबुक हो, यूट्यूब हो, वीडियो बना रहा है, वो आपके लोकेशन को तो नहीं देख रहा है, वो खाली अपने मन से कह दे रहा है कि गाड़ी खरीदिए, कपड़ा दुकान खोलिए, होटल खोल दीजिए, रेस्टोरेंट खोल दीजिए, चलेगा, मेडिकल खोल दीजिए। देखिए, क्या है कि पहले आपको समझना है कि आपका लोकेशन कैसा है। अगर आप बढ़िया लोकेशन में हैं, जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो आप
खोल सकते हैं, जो भी जैसे कि एक तो कार खरीद लिया और फिर ड्राइविंग कर रहे हैं, चल रहा है, ठीक है। पहले आप समझिए कि आपका लोकेशन कैसा है, आप कहाँ कहाँ रह रहे हैं, कैसी परिस्थिति में हैं, उसको समझिएगा तो सब कुछ समझ जाएंगे बिजनेस के बारे में। देखिए ये पहला टॉपिक है। देखिए दूसरा टॉपिक है, पहला टॉपिक है लोकेशन, दूसरा टॉपिक है डिमांड। डिमांड जो है बिजनेस का सबसे बड़ा टॉपिक है, डिमांड। बिजनेस करने में सबसे बड़ा टॉपिक है डिमांड। डिमांड इसलिए, आप जिस जगह है वो है लोकेशन। अब आप डिमांड देखिए, आप जिस जगह है वो तो लोकेशन हो गया। अब डिमांड, उस जगह पे, आप जिस जगह है उस जगह पे किस चीज का सबसे ज्यादा डिमांड है, मतलब वैल्यू, किस चीज का सबसे ज्यादा वैल्यू है, उसके हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए यहाँ का लोग, आप गांव वाला है, मान के चलिए कि आप गांव वाला हैं, आपको बता नहीं रहे कि गांव वाले के लिए है ये बिजनेस, खाली गांव वाले के लिए नहीं बता रहे हैं, हम सबके लिए बताएंगे। पहले गांव वाले के लिए, तो जैसे कि मैं गांव से हूँ तो पहले गांव वाले के लिए बता रहे हैं, सॉरी विलेज वालों के लिए बोल रहे हैं, सॉरी। तो देखिए जैसे कि अगर आप गाँव में हैं, यहाँ पे कोई कॉफ़ी खाना नहीं जानता है, मेरे गाँव को मान के चलिए, यहाँ पे कॉफ़ी खाना नहीं चलता है, और आप एक कॉफ़ी का स्टॉल खोल दिए। यहाँ पे कोई कॉफ़ी खाना नहीं जानता है और एक कॉफ़ी का स्टॉल खोल दिए, चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए बोल रहे हैं, पहले हुआ लोकेशन, कि आप गांव में हैं कि शहर में हैं, कि जिस गांव में है उसका मतलब वहाँ का आबादी कैसा है, वहाँ पे कितने लोग बासिंदा है, उसके हिसाब से चलेगा। अगर मान लीजिए आप किसी गांव में हैं, आसपास कोई और गांव है ही नहीं, एक जंगल के अंदर मतलब गांव रहता है ना, कि बहुत दूर दूर रहता है, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूर रहता है उसका टाउन, फिर दूसरा गांव उतना दूर रहता है, तो उसके लिए बोल रहे हैं हम, उसके लिए भी बोल रहे हैं, और जो आसपास गांव रहता है उसके लिए बोल रहे हैं, क्योंकि गांव हम जानते हैं, गांव में रहते हैं, कितना बेचा बाची होता है वो भी जानते हैं हम, ठीक है। तो इसीलिए आपको बता रहे हैं। तो दूसरा चीज़ है डिमांड। आपको पहले समझना होगा, ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, कोई यूट्यूबर नहीं बता सकता, कोई फेसबुक वाला नहीं बता सकता, कोई मोटिवेशन वाला नहीं बता सकता। हम आपको कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, ये चीज़ कोई नहीं बता सकता, या आपके अलावा डिमांड जो है ये कोई नहीं बता सकता। हम आपको बोल रहे हैं, देखिए डिमांड क्या होता है, वहाँ आप जिस जगह में रह रहे हैं वहाँ के कल्चर को समझिए, वहाँ पे क्या जरूरत है उसको समझिए। देखिए अगर गांव में रह रहे हैं तो गांव में क्या होता है, बहुत सारा दुकान भी रहता है, तो आप पहले समझिए कि क्या नहीं है वहाँ पे, और उस चीज़ का अगर आप वहाँ पे ज़रूरत है, जो चीज़ वहाँ पे नहीं है और उस चीज़ का ज़रूरत है, तो आप उसको समझिए, तो डिमांड आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप डिमांड के अनुसार अगर दुकान खोल लिए, या फिर कोई बिजनेस कर लिए, या फिर कोई जैसे होता है ना बहुत पैसा वाला होता है, तो कोई अगर कंपनी खोल लिए और अगर वो ना चला तो फिर बताना, ठीक है। डिमांड को समझिए, क्योंकि ये बिजनेस वालों का सबका बाप होता है डिमांड, ठीक है। डिमांड का अगर सोच समझ लिए तो सब चीज़ समझ जाएंगे। डिमांड ही होता है जिसके वजह से बिजनेस सबसे ज़्यादा चलता है, ठीक है। अब डिमांड समझ लिए। 3 नंबर पे आता है, तीसरा नंबर पे आता है जो है प्राइस। देखिए अभी आप बोलेंगे प्राइस, प्राइस क्या है? प्राइस तो सब जानता है कि ये होता है रेट, ठीक है। प्राइस आप लोग जानते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं प्राइस का। आप सुने होंगे कि एक साथ अगर 2-3 दुकान है, तो कहीं पे अगर मान के चलिए शुगर, हाँ शुगर मतलब चीनी, चीनी को मान के चलिए कोई ले रहा है 40 रुपया किलो, कोई ले रहा है 38 रुपया किलो, कोई ले रहा है 36 रुपया किलो। तो आप देखिएगा, जहाँ 36 ले रहा है, जहाँ 38 ले रहा है, और जहाँ 40 रुपया ले रहा है, तीनों में बहुत फर्क है। ये खाली 2 रुपया घटा रहा है, 2 रुपया बढ़ा रहा है, लेकिन आप देखिएगा उसके दुकान में इतना फर्क आएगा। खाली 2 रुपया का है, लेकिन उसके दुकान में इतना फर्क आएगा कि आपको भी समझ में आएगा। आप कभी देखिए जाके, जैसे मार्केट में दुकान रहता है ना, आप कभी जाके 20 मिनट 10 मिनट खर्चा 10 मिनट टाइम निकाल के देखिएगा, ये 2 रुपया खाली कम ज़्यादा कर रहा है, लेकिन उसका पूरा बिजनेस में उसको फर्क नजर आ जाएगा। 1 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर फर्क आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि जब तक कस्टमर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये 2 रुपया ज़्यादा ले रहा है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन से समझ में आ गया उस दिन से आपको फर्क नजर आ जाएगा। उसका देखिएगा साल भर में उसका पूरा फर्क नजर आना ही है, ठीक है। तो प्राइस का बहुत रोल है, हम खाली चीनी में नहीं बोल रहे हैं, आप
जिस भी बिजनेस में जाइएगा, कोई अगर कोई इंसान बड़ा एक तो कंपनी खोल के देखिए, मान के चलिए जैसे कि होता है जियो कंपनी और एयरटेल कंपनी, क्या कर रहा है ये, जैसे कि अभी हाल ही का जो रिचार्ज प्लान है हम लोगों का, देखिए हाल ही का जो रिचार्ज प्लान है, एक तो है 239, ये है जियो वाला, और ये है एयरटेल वाला, इसका भी 239 ही है यार, इसका भी 239, इसका भी 239। ये क्या कर रहा है, जियो वाला क्या कर रहा है, महीना दे रहा है 1.5 GB, और ये क्या कर रहा है एयरटेल वाला, ये महीना दे रहा है 1 GB। अभी आप ही बोलिए, आप ज़्यादा जियो का रिचार्ज करा था कि एयरटेल का? हमको तो लग रहा है कि अभी एयरटेल का सिम ही नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोगों के पास एयरटेल का सिम ही नहीं मिलेगा। देखिए क्या है, ये हाफ जीबी के लिए अगर इतना फर्क पड़ रहा है, तो आप बोलिए 2 रुपये के लिए कितना फर्क पड़ सकता है। इसलिए प्राइस भी इसका एक मूल कारण हो सकता है बिजनेस चलने का। अभी प्राइस समझ लिए, प्राइस तो आप लोगों को पहले से ही पता था, मेरे को पता है, लेकिन फिर भी समझिए कि अगर आप ठीक प्राइस में नहीं बेच पाएंगे तो क्या होगा। अभी तीसरा नंबर है टाइमिंग, चौथा वाला है टाइमिंग। अभी बोलेंगे टाइम क्या है, टाइम आप मानेंगे, आपको लग रहा होगा टाइम की सुबह 7 बजे खोल रहे थे 6 बजे खोलेंगे दुकान कोई खोल रहा है, तो देखिए टाइम वो नहीं है। टाइम को अगर सोचेंगे आप लोग कि टाइम 7 बजे खोल रहे थे 6 बजे खोल लेंगे चल जाएगा, वो नहीं है। टाइम है, टाइम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देखिए टाइम, हर चीज में टाइम जरूरत है। आप जो भी कर रहे हैं सब टाइम के हिसाब से चल रहा है, हर चीज टाइम से चल रहा है। एक दिन में कोई भी इंसान बड़ा आदमी नहीं बनता है, ठीक है, सबको बनने में टाइम लगता है। एक दिन में कोई भी दुकान नहीं चलता है, सबको चलने में टाइम लगता है, ठीक है। और इस टाइम को जो मैनेज कर लिया, मान लो आप कपड़ा का दुकान खोल रहे हैं, कपड़ा, अभी क्या होगा, कपड़ा जो है ये जल्दी खराब नहीं होता, ठीक है, इसमें आप टाइम दे सकते हैं, ठीक है, इसमें आप टाइम दे सकते हैं कपड़ा की दुकान में। कोई कपड़ा दुकान खोल रहा है, इसमें टाइम दे सकते हैं, हम भी बोल रहे हैं कि इसमें आप टाइम दे सकते हैं। मान लीजिए कोई चाय का दुकान खोल रहा है, ठीक है, चाय में क्या होता है, चाय में थोड़ा टाइम लगता है चलने में। जब तक लोग आपके पास एक बार पिएगा नहीं, उसके टेस्ट को समझेगा नहीं, चाय में अगर आप टाइम दे रहे हैं, तो हमारे पास है एक एग्जाम्पल, जैसे कि MBA चाय वाला, उनको ही मान के चलिए, वो है अभी हम लोगों का जो है सबसे, मतलब चाय बेच के सबसे अमीर आदमी उन्हीं को बोल सकते हैं अभी। वैसे तो मोदी जी भी चाय बेचते थे, तो उनको अभी नहीं बिजनेस में नहीं ला रहे हैं। MBA चाय वाला को मान के चलिए, इसमें टाइम दे दिया तो लाइफ सुधर सकता है। तो आप बोलेंगे कि कपड़ा दुकान में नहीं सुधरेगा, भाई साहब कपड़ा दुकान में भी सुधरेगा। तो ये जो है ये बिजनेस थोड़ा बड़ा है, बहुत पैसा लगता है कपड़ा दुकान खोलने में, 2-4 लाख, 4 लाख 5 लाख, जैसे कि वो क्या होता है कि गांव वाले को लगता है 4-5 लाख, अभी शहर में खोलिएगा तो 20 लाख 25 लाख 1 करोड़ जितना खोल सकते हैं, मतलब पैसे के हिसाब से। अभी बोलेंगे कि बिजनेस समझा रहे हो, अभी 1 करोड़ का बात करें, ये वो चीज़ नहीं है। अगर आप चाय का दुकान खोलें तो ये सबसे क्या है, ये सबसे कम पैसे में चलने वाला चीज़ है, सबसे कम पैसे में इसको स्टार्टिंग कर सकते हैं चाय का दुकान। तो मान लीजिए चाय का दुकान खोल रहे हैं, तो आप थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लोकेशन, कोई बस स्टैंड होगा, रेलवे स्टेशन होगा, तो वहाँ पे चाय का दुकान चलेगा। देखिए शर्म करने से कुछ नहीं होता है, हम भी तो वीडियो बना रहे हैं मास्क पहन के, ठीक है। तो देखिए अगर आपको चाय बेचने में थोड़ा मतलब शर्मिंदगी महसूस होगा, तो आप क्या कीजिएगा, एक तो मास्क 20 रुपये ही प्राइस है, 20 रुपया से 30 रुपया मास्क पहन के चाय बेच सकते हैं, क्योंकि ये आज नहीं तो कल सक्सेस होगा ही होगा। हम देखें जितना भी लोग चाय बेच के, जैसे कि मोदी जी को भी पकड़ लीजिए, उनको भी चाय बेच के हुए ना PM। तो ऐसा नहीं है कि आप भी PM बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। हाँ लेकिन एक ये मान के चलिए कि जैसे कि ग्रेजुएशन चाय वाला, एक तो लड़की है लेकिन आज फेमस है, MBA चाय वाला, तो इसलिए आपको नहीं कह रहे हैं कि चाय ही बेचिए खाली, आप कुछ भी बिजनेस कीजिए, हम आपको समझा रहे हैं खाली टाइमिंग। देखिए चाय बेच रहे हैं उसके लिए भी टाइम लगेगा, होटल, ये चीज़ बहुत खतरनाक है भैया। इसमें आपको टाइम देना, मतलब अगर आप इसको टाइम दे पाए तो ये बहुत आगे ले जाएगा, लेकिन
ये आपको बिगाड़ भी सकता है। होटल क्या होता है, वो जो चीज़ें आप बना रहे हैं वो मतलब उसका क्वांटिटी थोड़ा कम बनाएंगे भी तो ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्दी खराब हो जाता है। कुछ भी बना रहे हैं आप, ये खराब हो, किसी भी नए मार्केट में जाके आप अगर आप होटल खोलेंगे तो उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा, और उतने टाइम चलाना मतलब आपका जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा होटल में जितना पैसा लगेगा उससे ज़्यादा पैसा लगेगा यहाँ पे आपको उसको चलाने में, क्योंकि होटल खोलेंगे धीरे धीरे चलेगा, लेकिन उतना दिन तक आपका सामान नहीं बचता ना। एक दिन का सामान एक दिन भी टिकेगा, एक ही दिन ही टिकेगा। तो होटल जो लोग खोलेंगे, जो लोग होटल करना चाहते हैं, ये थोड़ा समझ लीजिएगा, ये बहुत टेंशन वाला काम है। ठीक है, अगर आप टाइम दे पाए तो ये भी चलेगा। ये सब तो मान के चलिए, लोकेशन में जो जैसे लोकेशन में हो वैसे लोकेशन में होटल भी खोल सकते हैं, चाय भी बेच सकते हैं, कपड़ा दुकान चला सकते हैं। कोई गाड़ी खरीद रहा है, जैसे होता है ना गांव में कि गाड़ी खरीद लिए, शादी शादी ब्याह घर में चलाएगा, कोई कोई रिजर्व चलाएगा, तो गाड़ी भी खरीद लिया तो इसके लिए टाइम जरूरी होता है, इसके लिए भी टाइमिंग जरूरी होता है, क्योंकि टाइम तो भाई इसको भी लगेगा, जो गाड़ी खरीद रहा है उसको भी टाइमिंग जरूरी है, क्योंकि ये भी एक दिन में चलने वाला चीज नहीं है। इसको पहले पूरा लोग जो है गांव वाला सबको जानना जरूरी है, आसपास के गांव वाले की जरूरत, क्योंकि एक गांव के हिसाब से तो कोई गाड़ी नहीं खरीदेगा ना। एक तो बोलेरो खरीद लिया, 8 लाख प्राइस है, 8 लाख प्राइस है, एक तो बोलेरो खरीद लिया, तो क्या एक गांव को देख के खरीदा? नहीं खरीदा। वो पूरा जो उसका एरिया जो है, ये एरिया एरिया समझ रहे हैं, एरिया मतलब लोकेशन, जिस लोकेशन में वो गाड़ी खरीदेगा उस लोकेशन के जितने भी इंसान हैं सबको जानने में जितना टाइम लगेगा, ये उसको सबको मैनेज करना है, उसमें इसको टाइमिंग देना है, नहीं तो ये गया। ठीक है, तो इसीलिए हम आपको बोले हैं 1 2 3 4 इसको समझ के कीजिएगा आप व्यापार, नहीं तो भाड़ में जाइएगा, हम बोल दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये 1 2 3 4 इसको समझ के करिएगा व्यापार, नहीं तो समझ लीजिएगा। ठीक है, गाड़ी अभी क्या है, गाड़ी गाड़ी का हो गया। देखिए कोई अगर सोच रहा है कि इससे भी बड़ा करेंगे, इससे जैसे कि मोबाइल शोरूम हो गया, मोबाइल शोरूम, तो क्या होता है इसमें भी टाइमिंग देना बहुत जरूरी है। ये गाड़ी से भी जरूरी है, इस मोबाइल शोरूम में टाइम देना। ठीक है, अभी आप बोलेंगे कि हम आपको क्या बिजनेस करना सिखा रहे हैं, तो वो नहीं है, आप खाली इस चीज़ को समझिए, अगर काम में आए तो ठीक, अगर काम में नहीं आए तो कमेंट में बता दीजिएगा कि भाई साहब आपका जो नॉलेज है वो आपको काम में नहीं आ रहा है। ठीक है, वो हमें काम में नहीं आ रहा, तो देखिएगा ये जो मोबाइल है इसको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अभी तो देख रहे हैं फ्लिपकार्ट वगैरह सब में मोबाइल खरीद रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके दुकान से अगर मोबाइल खरीद लिया और जल्दी खराब हो गया, वो तो गया आपका, आपका दुकान का नाम खराब करेगा ही करेगा, लेकिन इसको चलने में भी बहुत टाइम लगता है। एक मोबाइल मतलब जो नया वाला खरीदेगा उसके लिए तो ठीक है, जो एक बार खरीद लिया उसको फिर 5 साल बाद ही दूसरा मोबाइल खरीदेगा। तो इसके लिए लोकेशन सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अगर ये बहुत बड़ा एरिया में है, विलेज में भी है तो ठीक है, लेकिन इसको बहुत बड़ा एरिया कवर करना पड़ेगा, फिर एक तो मोबाइल दुकान चल सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा एरिया अगर कवर करेगा तो फिर एक तो मोबाइल दुकान चल सकता है, उसके लिए भी डिमांड जरूरी है और उसके लिए भी टाइमिंग जरूरी है, उसके